हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। आज हम करेंगे नाउन पार्ट 1। बेटे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, और भी वीडियो में देखा होगा, आपने स्कूल की बुक्स में भी पढ़ा होगा। लेकिन थोड़ा इसको आज एक प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बड़ी ईजिली आप इसकी टाइप्स के बारे में जान जाएंगे, सीख जाएंगे, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देंगे अंत तक, एंड तक वीडियो को देखेंगे बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ। देखो पहले नाउन क्या होता है, अब बड़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है, आपके टीचर्स ने बताया होगा, बड़ी सिंपल चीज़ है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, क्रिएचर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी नेम। शॉर्टकट में बात करें तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं। अब नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, देखो इंग्लिश में दो ही चीज़ हैं। अगर आप दो चीज़ समझ गए तो इंग्लिश आधी आ गई आपको। क्या है, नाउन और वर्ब। नाउन यानी कि नेम, वर्ब यानी कि एक्शन। अगर आप नेम और एक्शन में डिफरेंस को समझ गए तो आपकी आधी चीज़ यही क्लियर हो जाती हैं। मैंने कोई आपके सामने कोई वर्ड बोल दिया, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये वर्ड नेम है या एक्शन है, बस हमारी आधी बात वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम नेम की, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है बेटे, किसी भी चीज़ का हो सकता है। अपने आसपास देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कमरे में बैठे हो, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चेयर दिखाई दे रही है, टेबल दिखाई दे रहा है, सोफ़ा दिखाई दे रहा है, एसी दिखाई दे रहा है, कूलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखो, ईयर है, नोज़ है, आइज़ है, हेयर है, ठीक है, शर्ट है, पैंट है, हर चीज़ आपकी नेम तो होता ही है कुछ ना कुछ। आप किसी न किसी चीज़ को देखोगे, हर चीज़ का कोई ना कोई नेम तो होगा बेटे। वो नेम क्या है, नाउन ही तो है, ठीक है। एक नेम होता है, एक एक्शन होता है। जैसे ये है वाइट बोर्ड, ये तो नेम है बेटा। अब मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ तो ये क्या है, मेरा एक्शन है। बात समझ में आई, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो एक्शन है। अब मैं यहाँ अपना नेम लूँ, ठीक है, जैसे मैंने नेम ले दिया, आई एम नवीन कुमार, ये नवीन कुमार मेरा नेम है। और मैं यहाँ पर एक्शन क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का, समझाने का, बोलने का, ठीक है, ये मेरा एक्शन हो गया। तो डिफरेंस क्लियर हुआ नेम में और एक्शन में। तो जो नेम होते हैं वो नाउन होता है। समझ में आई बात, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है वो, ठीक है। फ़ैन है रूम में, फ़ैन, किसी प्रोडक्ट का नेम लिया है मैंने, फ़ैन। अब वो फ़ैन मान लो चल रहा है तो वो चलने का क्या होगा, मेरा एक्शन हो गया। तो बात करते हैं वापिस, कोई भी नेम मैंने बता दिया, चारों तरफ धरती से लेकर के आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ नाउन ही है बेटे। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। वो बात भले ही अलग है कि हमें वो नाम पता है या नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो होगा ही, हमें पता है। कई चीज़ों का हमें नेम पता है, कईयों का नहीं पता, लेकिन कुछ तो नेम है। जिसका नेम नहीं पता उसी के लिए तो फिर बाद में प्रोनाउन आया है, ठीक है भाई। जो है इसका, इसके लिए जो है इट लगा दो, ही लगा दो, शी लगा दो। किसी का नेम पता है, कोई थर्ड पर्सन है, उसका नेम पता है, मोहन सोहन, नेम ले दिया। नेम नहीं पता तो क्या लगा दिया, उसकी जगह ही लगा दिया, ठीक है। यही बात होती है। तो वापस आते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, तो आपको पता चल गया कि नाउन होता क्या है। अब हम करते हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हमें रहती है टाइप्स ऑफ नाउन में, तो इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे। आज की इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी टाइप्स ऑफ नाउन में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो होती है बेटे, वो होती है हमारी प्रॉपर नाउन। देखो नेम तो है हर चीज़ का, ठीक है। अब उसी नेम को, उसी नेम के आधार पर हमने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारी होती है प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नेम ऑफ समथिंग और समवन। मैं इसको कहूँ इट इज द प्रॉपर नेम ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। इतना ही छोड़ देता हूं मैं। प्रॉपर नेम है उसका, वो चीज। अब ये प्रॉपर नेम क्या होती है, देखो दो चीज होते हैं यहाँ पर। मैं दो कंसेप्ट को साथ साथ लेके चलूंगा ताकि आपको ये दोनों चीज क्लियर हो जाए। प्रॉपर नाउन और दूसरी मैं ले लेता हूं बेटा कॉमन नाउन।
अब कॉमन नाउन एज नेम सजेस्ट लिख देता हूं मैं, इट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का कॉमन नेम। दो कंसेप्ट आए, प्रॉपर नेम और कॉमन नेम। अब ये क्या होते हैं? ये जनरल सेंस में मैं बात करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, जो मैं जनरल चीज़ यूज़ करूँगा या जो जनरल नेम यूज़ करूँगा, ये प्रॉपर नेम। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको देखो एक टेबल बना लेता हूँ। चलो टेबल के थ्रू इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं इस बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रॉपर नाउन और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। देखो मान लो मैं लेता हूं, पहले मैंने लिख दिया सिमरन। अब ये सिमरन किसी लड़की का नाम है, उस लड़की का प्रॉपर नेम है ना सिमरन, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस नाम से हुई? सिमरन नाम से। अब आप किसी लड़की को जानते हो, आप मान लो 3-4 लड़कियों को जानते हो, उन 3-4 लड़कियों का नाम अलग अलग है, किसी का सिमरन है, किसी का कविता है, किसी का यशिका है, ठीक है, किसी का कुछ है, तो ये 3-4 लड़कियां हैं। तो जब उन 3-4 लड़कियों में से मैंने एक प्रॉपर नेम ले दिया सिमरन, तो सिमरन नेम लेते ही एक आइडेंटिफिकेशन, एक आप मैं कहूँ एक फिगर आपके दिमाग में बन गया कि भाई सिमरन तो वो है। ठीक है, यानी कि उनमें से उन 3-4 लड़कियों में से एक प्रॉपर नेम सिमरन का मैंने ले दिया, ये उसका प्रॉपर नेम है। लेकिन मैं सिमरन ना कह करके मैं कहूँ गर्ल। अब गर्ल तो सभी हैं, ठीक है, वो जो 3-4 लड़कियां हैं जिनको आप जानते हो, या और भी सारी लड़कियां दुनिया में जिनको आप नहीं भी जानते हो, तो सबके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? गर्ल ही तो यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब ये तो जनरल सेंस में मैंने यूज़ कर दिया, ये तो कॉमन नेम हो गया उस चीज़ के लिए या उस व्यक्ति के लिए। लेकिन जब मैंने उनमें से किसी एक का प्रॉपर नेम ले दिया, तो सिमरन कहते ही आपके दिमाग में एक शेप बन गई कि हाँ, मैं उस प्रॉपर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं उस प्रॉपर लड़की की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरी क्लास में पढ़ती है, कोई भी हो सकती है। बात समझ में आई? डिफरेंस क्लियर हुआ प्रॉपर में और कॉमन में। और ले लेते हैं, मैंने कहा अर्जुन। अर्जुन, अब अर्जुन कहते ही कईयों का दिमाग चला गया महाभारत में, वो भी एक प्रॉपर आदमी था महाभारत के टाइम में अर्जुन। ठीक है, जानते होगे ना, आपकी क्लास में भी होगा कोई अर्जुन। ठीक है, अर्जुन राणावत। लेकिन अगर मैंने कह दिया बॉय, अब ये बॉय क्या है? अब बॉय में तो अर्जुन भी आ गया, बॉय में जो है भीष्म भी आ गया, बॉय में दुर्योधन भी आ गया, या बॉय में जितने भी आपकी क्लास में लड़के हैं सारे के सारे आ गए। ठीक है, लड़के आ गए इसमें, समझ में आई? तो ये तो जनरल बात हुई ना, कॉमन बात हुई, और प्रॉपर मैंने किसी का नेम ले दिया तो अर्जुन। बात दोनों में क्लियर होनी चाहिए। टेबल के थ्रू देखते हैं। मैंने कह दिया इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, चलो आगे भी लगा देते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और फिर मैंने कह दिया कंपनी। अब कंपनी तो बहुत सारी हैं, आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई किसी चीज़ की है, कोई किसी चीज़ की है। तो हर चीज़ का मेरे को प्रॉपर नेम नहीं पता, तो मैंने एक कॉमन नेम ले दिया कि भाई ये कंपनी है। मेरे को नहीं पता बिस्कुट की कंपनी है या किस चीज़ की कंपनी है या फैक्ट्री है, ठीक है, मेरे को नहीं पता किस चीज़ की है, लेकिन सबके लिए एक कॉमन नेम है, भाई ये भी कंपनी, या फैक्ट्री, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी। कोई स्पेयर पार्ट्स की है, कोई किसी चीज़ की है, कोई किसी चीज़ की है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक कंपनी का मैंने प्रॉपर नेम ले दिया, मैं जानता हूं कि भाई ये तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तो ये क्या हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। बात आई समझ में? और ले लो, जैसे कंपनी है, सोनी की कंपनी हो गई, एलजी की कंपनी हो गई। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये तो प्रॉपर नाम ले दिया बेटा, सोनी है, एलजी है, लेकिन वास्तव में कॉमन नेम क्या है इनका? है तो ये कंपनी। और ले लेते हैं, और ले लो, बहुत सारी किराने की दुकान होंगी आपके आस पड़ोस में। मैं किसी एक किराने की दुकान का नाम ले लेता हूँ, मलिक किराना स्टोर। राइटिंग थोड़ी टेढ़ी आ गई होगी बेटा, थोड़ा हाइट का इशू है। मलिक किराना स्टोर। ठीक है, अब ये तो मैंने उसका प्रॉपर नेम ले दिया। बहुत सारी आपके आस पड़ोस में किराने की दुकानें हैं, लेकिन उनमें से एक दुकान मलिक किराना स्टोर, जिस पे आप डेली जाते होगे, आप जानते हो कि भाई ये मलिक
किरियाना स्टोर है तो उसका प्रॉपर नाम ले दिया मैंने, प्रॉपर नेम ले दिया मैंने। और मैं अगर इसको कॉमनली बात करूं तो वो क्या है, वो है तो शॉप ही, ठीक है। तो शॉप कॉमन नेम हो गया, लेकिन जब मैंने उसका नाम ले दिया प्रॉपर मलिक किरियाना स्टोर तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। बात आई समझ? और ले लो, मैंने कह दिया जनवरी, दिखाई नहीं देता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन वापस, और यहाँ लिख देता हूँ कॉमन नाउन, ठीक है। मैंने कह दिया बेटे जनवरी, स्पेलिंग ठीक लिख दी होगी शायद, JANUARY, और संडे। लेकिन ये जनवरी है क्या, किस चीज़ का नेम है, मंथ। संडे क्या है, डेज ऑफ वीक या डे ऑफ वीक। अब यहां देखना, प्रॉपर नेम ले दिया महीने का, बहुत सारे महीने होते हैं, बहुत मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो जनवरी भी मंथ है, फरवरी भी मंथ है, मार्च भी मंथ है, अप्रैल भी मंथ है। तो ये तो हो गए बेटे, मंथ तो हो गया सबके लिए, मैं मंथ यूज कर रहा हूँ, तो मंथ तो होगा सबके लिए कॉमन नेम। लेकिन पर्टिकुलर नेम या प्रॉपर नेम हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च कहता हूँ तो हो गया प्रॉपर, अगर मंथ कहता हूँ तो हो गया कॉमन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कहता हूँ तो हो गया मेरा प्रॉपर, और डेज ऑफ वीक कहता हूँ तो हो गया कॉमन। डेज तो है संडे भी, संडे सबके पीछे डे लग रहा है, डे तो है ही सारे, लेकिन प्रॉपर नेम ले दिया संडे, मंडे, ठीक है। आज क्या है, थर्सडे, तो ये क्या है बेटा, प्रॉपर। क्लियर हो जानी चाहिए बात। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए, मैंने बताया था ध्यान देना, टाइप्स ऑफ नाउन में दिक्कत नहीं रहेगी, आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन सी नाउन है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। टाइटैनिक मूवी आई थी, देखी थी, ठीक है, नहीं देखी तो देखना मत, ये देखना, वीडियो देखना, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। टाइटैनिक, और मैंने कह दिया फिल्म या मूवी। अब मूवी तो बहुत सारी हैं भाई, सभी है, जो भी आती है वो मूवी ही है। मूवी तो मैं कॉमन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका प्रॉपर नेम नहीं पता किसी भी मूवी का, ठीक है। जो भी आती है भाई, मैंने एक मूवी देखी, अगर नेम पता है उस मूवी का प्रॉपर तो नेम ले दो कि भाई मैंने टाइटैनिक मूवी देखी, अब प्रॉपर नेम ले दिया तो वो प्रॉपर नेम हो गया आपका। आई बात समझ में? कोई बिल्डिंग ले लो, मैंने कह दिया ताजमहल, अब ये है क्या ताजमहल, वैसे तो बिल्डिंग है ना, तो लो भाई। अब बिल्डिंग तो सारी है, बिल्डिंग तो कोई भी आपको इमारत खड़ी दिख जाए उसके लिए मैं बिल्डिंग का यूज़ करूँगा। अगर नेम नहीं पता तो क्या कहोगे कि बिल्डिंग देखी मैंने वहाँ पर एक, ठीक है, तो बिल्डिंग आपने उसके लिए कॉमन नेम यूज़ कर दिया। लेकिन अगर उसका नेम पता है प्रॉपर तो नाम ले दिया कि भाई मैंने ताजमहल देखा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल और ले दूँ, मैंने कह दिया, अच्छा किसी अपनी जो है बुक का नेम कुछ भी ले दिया आपने, अपनी बुक का नेम बताओ कुछ भी, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया इंग्लिश लिटरेचर, ये आपकी बुक का नेम है, इंग्लिश लिटरेचर प्रॉपर नेम है ना आपकी बुक का। और वैसे उसके लिए कॉमन क्या यूज़ करोगे आप, बुक यूज़ करोगे। बुक तो एसएस की भी बुक है, इंग्लिश की भी बुक है, मैथ्स की भी बुक है, सबकी बुक ही है, तो बुक तो क्या हो गया, कॉमन नेम। और किसी बुक का प्रॉपर नेम ले दिया मैंने, जैसे इंग्लिश की बुक है इंग्लिश लिटरेचर। बात क्लियर हो गई, प्रॉपर और कॉमन में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, यहाँ से आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बेटे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज कलेक्टिव नाउन, देखते हैं उसको। थर्ड टाइप करने से पहले बेटा एक बार और देख लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। हम जो है कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। एक और मैं सिंपल बात करूं, जिस नाउन का प्लूरल बना सकते हैं वो आपकी कॉमन नाउन होती है, और जिसका नहीं बना सकते वो प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है। जैसे अपने इसमें जितने भी ये फ्रूट्स नेम है ये भी आ जाते हैं सारे। मैं कहूँ मैंगो है, एप्पल है, अब कौन सी नाउन होती हैं आप बताना, मैंगो, एप्पल, कौन सी नाउन है। कईयों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है बेटा कि ये प्रॉपर नाउन है, नहीं प्रॉपर नाउन नहीं होती है। क्या आप मैंगो का प्लूरल नहीं बना सकते, मैंगोज,
एप्पल का प्लूरल नहीं बना सकते, एप्पल्स, तो इसका मतलब कॉमन नाउन है ये। आपने पीछे जितने भी देखा होगा मैंने एग्जांपल दिए हैं, बॉय है, बॉय का प्लूरल बना सकते हो बॉयज, गर्ल का प्लूरल बन सकता है गर्ल्स, शॉप का प्लूरल बन सकता है शॉप्स, मंथ का प्लूरल बन सकता है मंथ्स। तो क्या वो हमारी प्रॉपर नाउन हो गई? नहीं, जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है वे कॉमन नाउन होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कैसे? अगर मैं कह दूं, मैं जैसे मैंने कह दिया, देखो मैंने कह दिया एप्पल, सॉरी मैंने कह दिया एप्पल, एप्पल का मैं प्लूरल बना सकता हूँ ना, एप्पल्स, तो इसका मतलब कॉमन नेम है ये, क्योंकि बहुत सारी एप्पल एग्जिस्ट करती हैं, तो जितनी भी एप्पल एग्जिस्ट करती हैं सबको मैंने एक कॉमन नाम दे दिया एप्पल, इसलिए तो प्लूरल बनाया ना। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर एक एप्पल का नाम ले दूं जो कि प्रॉपर है, जैसे मैंने कह दिया कश्मीरी एप्पल, आती है ना कश्मीरी एप्पल, खाई होगी, फेमस होती है कश्मीरी एप्पल, अब ये मेरी क्या हो गई? अब ये मेरी प्रॉपर नाउन हो गई, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कह दिया मैंगो, मैंगो तो मेरी कॉमन है, लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर टाइप का नाम ले दिया मैंगो की, मैंने कह दिया अल्फांसो, आता है आम, आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस होता है, ठीक है। तो अल्फांसो आम वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से नेम ऑफ एनिमल्स में भी कंफ्यूजन रहता है कईयों को, ध्यान देना, कंफ्यूजन रहता है। वो कहते हैं एलिफेंट है, डॉग है, चाहे, ठीक है, चाहे वो डियर है, बियर है, कुछ भी है, बेयर, तो वो हमारा क्या होता है? वो सारे के सारे कॉमन नाउन ही होते हैं, प्रॉपर नहीं होता। आप एलिफेंट का एलिफेंट्स बना सकते हो, डॉग का डॉग्स कर सकते हो, कैट का कैट्स कर सकते हो, सारे कॉमन हो गए। फिर आपने कहा कि सर फिर वो प्रॉपर कौन सा हो गया? नेम ऑफ एनिमल्स मैंने बताया था नाउन होता है, तो नेम ऑफ एनिमल्स में कॉमन तो आ गया, प्रॉपर क्या बनाऊँ इसका? आप अपने डॉग का नाम नहीं रख देते क्या? आपने घर में कुत्ता पाला, एक पोयम भी आती थी, मैंने था एक कुत्ता पाला, रंग था उसका काला काला, नाम पता नहीं क्या था, नाम रख नहीं देते आप। आपने अपने कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, अब टॉमी प्रॉपर हो गया, कुत्ते का नाम रख नहीं देते क्या? ठीक है, घर में डॉग पाला, उसका नाम रख दिया टॉमी, टॉमी प्रॉपर हो गया। लेकिन डॉग अगर आप खाली कह रहे हो तो डॉग तो मेरा कॉमन है, क्योंकि डॉग का प्लूरल बनाया जा सकता है क्या? डॉग्स। कैट भी कॉमन है, कैट का प्लूरल बनाया जा सकता है कैट्स। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉपर कॉमन बहुत हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड टाइप हमारी, जो कि है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखते हैं। कलेक्टिव नेम से ही इंडिकेट होता है, कलेक्टिव कलेक्शन होता है बेटे, ये कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल। डेफिनेशन की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल, टेकन एज ए होल, इकट्ठा ले लिया, कलेक्शन कर लिया और उस कलेक्शन को एक नेम दे दिया। अब नेम तो है ही नाउन, ठीक है, कुल मिला के नेम ही नाउन है। किसी को प्रॉपर नेम ले दिया, किसी को कॉमन दे दिया, कई बहुत सारी चीज़ इकट्ठा करके एक नेम दे दिया, वो भी हमारा हो गया क्या? कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो मैंने कह दिया, मैं कहूँ बेटा हर्ड। अब हर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैटल, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल। कैटल का होता है, ये कैटल का झुंड है, कैटल के झुंड को मैंने नाम दे दिया हर्ड, तो ये मेरा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कह दिया पैक। पैक किसको होते हैं? पैक होता है डॉग, कुत्तों का झुंड, ठीक है, या फिर भेड़ियों का झुंड, पैक ऑफ वॉल्व्स, ठीक है। तो वहाँ भी बहुत सारे हैं, झुंड इकट्ठा हो रहा है, बहुत सारे कुत्ते चले आ रहे हैं, तो मैंने उनको क्या नाम दे दिया? पैक नाम दे दिया। टीम, टीम, टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ठीक है, प्लेयर्स होते हैं, तो उनको मैंने कलेक्टिवली एक नेम दे दिया टीम, तो ये मेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कह दिया क्रू। क्रू भी जत्था होता है, क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, सेलर्स होते हैं, उनके ग्रुप को मैं क्या नाम देता हूँ? क्रू में नाम देता हूँ। फैमिली, यहाँ से ले लो, फैमिली, फैमिली भी किसका ग्रुप होता है? कलेक्शन होता है मेंबर्स का, ठीक है, तो उनको मैंने क्या नाम दे दिया है कि इकट्ठा फैमिली नाम दे दिया, इकट्ठा उनको, ठीक है। अच्छा, आपने ये तो देखी होगी शादियों में एल्बम बनती है ना, ये भी तो कलेक्शन है। एल्बम किसका कलेक्शन है?
फोटोज का, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फोटोज, उसको मैंने क्या नाम दिया, एल्बम नाम दिया। समझ में आई बेटा नाम। तो इस तरीके से एक कलेक्टिव नाउन हो गई, ठीक है। कॉलोनी, कॉलोनी भी नाम होता है, कलेक्शन नाउन है, ठीक है। किसका होता है ये, आंट्स की, उसको हम बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ, वो आपने देखी होगी ना, वो चीटियाँ बना लेती हैं, बिल्कुल पूरी एक लंबी कतार बना लेती हैं। तो इस तरीके से बेटा जो ये कलेक्शन होता है उनको हम एक नाम देते हैं, वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम, जो कि हमारा है, ये थर्ड था। नेक्स्ट टाइप होती है हमारी, फोर्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को ले लेते हैं, मटेरियल, ठीक है। अब ये मटेरियल नाउन क्या होती है, रेफर्स, डायरेक्ट ले लेता हूं मैं, रेफर्स टू ए मटेरियल, ऐसे मटेरियल को रेफर करती है, और सब्सटेंस, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं या बनी हुई होती हैं, ऐसे मटेरियल को या सब्सटेंस को रेफर करती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। बात आई समझ में। रेफर्स टू ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनी हुई होती हैं। ये बात आपने ध्यान देनी है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे मैंने कह दिया सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी क्या है, मटेरियल नाउन है। इसको हम समझते हैं, देखो जैसे टेबल है, आप टेबल को देखो, टेबल हमारी कौन सी नाउन है, क्या मैं टेबल का प्लूरल बना सकता हूँ, टेबल्स, इसका मतलब कौन सी नाउन है, ये हमारी कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि आपके घर में जो रखी है वो भी टेबल, मेरे घर में जो रखी है वो भी टेबल, स्कूल में जो आप रखी है आपके पास वो भी टेबल, कॉमन नाम है। लेकिन उस टेबल बनाने में किस चीज़ का यूज हुआ है, मैं यूँ कहूँ, उस टेबल को बनाने में किस मटेरियल का या किस सब्सटेंस का यूज हुआ है टेबल को बनाने में, वुड का, ठीक है। तो वो वुड क्या हो गई उस टेबल के लिए, मटेरियल नाउन, मटेरियल हो गई, यानी कि मटेरियल नाउन हो गई। यही तो मैं कह रहा हूँ, रेफर्स टू ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे चीज़ें बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये मैंने रिंग पहनी हुई है बेटा, गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये गोल्ड क्या है, मटेरियल है, ठीक है। समझ में आई बात। तो वही बात हो गई, आप बाथ टब होगा आपके घर में, अब वो बाथ टब किस चीज़ से बना है, किस मटेरियल से बना है वो बाथ टब, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक हो गया मटेरियल। बात आई समझ में। तो यहाँ से एक चीज़ और आती है कि चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके घर में कमरे में रूम है, रूम की वॉल्स हैं, ठीक है। तो उस वॉल बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, किस चीज़ से बन करके बनी है वो वॉल, ब्रिक से, स्टोन से, सीमेंट से, तो वो उसके लिए क्या हो गई, मटेरियल, यानी कि वो क्या हो गई, मटेरियल नाउन हो गई। बात आई समझ में। तो जिस चीज़ से बन करके जो मटेरियल यूज हुआ है वो तो है मटेरियल नाउन, और वो मटेरियल यूज होकर के जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो प्रोडक्ट क्या है, कॉमन नाउन। बात आई समझ में। जैसे लकड़ी से बनी टेबल, तो लकड़ी तो हो गई मटेरियल नाउन, टेबल हो गई कॉमन नाउन। गोल्ड से बनी चेन, तो गोल्ड हो गई हमारी मटेरियल नाउन, चेन हो गई हमारी कॉमन नाउन। समझ में आई बात, क्लियर हो गया मटेरियल नाउन क्या होती है। इसके अलावा जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं वो भी सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। लिक्विड के बारे में बात कर रहा था बेटे मैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वे भी सारे के सारे मटेरियल नाउन होते हैं आपके, ठीक है। ऑयल है, वाटर है, चाहे टी है, कॉफ़ी है, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये मटेरियल नाउन होते हैं। बात हो गई क्लियर। लास्ट इसकी टाइप आती है, उसको हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है बेटे, इसको हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर नॉट कंक्रीट, दैट आर नॉट कंक्रीट, जो कंक्रीट नहीं होती, यानी कि मैं कहूं इट इज द नेम of quality
क्वालिटी कह लो, स्टेट कह लो, कोई कंडीशन कह लो, कंडीशन, या फिर कोई एक्शन कह लो। इट इज़ अ नेम ऑफ क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, स्टेट, आइडिया, थॉट, ठीक है, किसी थॉट का नेम। तो ये हमारा क्या होता है बेटे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें कंक्रीट नहीं है, ठीक है। कंक्रीट का मतलब है विच कैन नॉट, सॉरी, कंक्रीट ना होने का मतलब है विच कैन नॉट बी सीन और ऑब्जर्व बाय आवर 5 सेंसेस। जो हमारी 5 सेंसेस से क्या नहीं की जा सकती, ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको शॉर्ट करते हुए बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। 3 वेज होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के, 3 वेज। फर्स्ट हमारा होता है कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन से क्या बनाई जा सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है। एक कॉमन नाउन से, दूसरा वर्ब से, वर्ब से भी कॉमन नाउन हम बना सकते हैं, और तीसरा किस चीज़ से, एडजेक्टिव से कह लो या क्वालिटी से कह लो, ठीक है। एडजेक्टिव से क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, कॉमन नाउन नहीं बेटे, हम तो बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। वर्ब से, कॉमन नाउन से बना सकते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है, और एडजेक्टिव से हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ये 3 तरीके बताए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के। कॉमन नाउन के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं, एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है, ठीक है। वर्ब आपको पता है क्या होती है, एक्शन होती है। देखो जैसे मैंने कह दिया ब्रदर, कॉमन नाउन है, ब्रदर्स प्लूरल बना सकते हैं, तो ब्रदर से जो हमारी बनी वो बनी बेटा ब्रदरहुड, ठीक है। चाइल्ड ले लो, चाइल्ड से हमारी बनी चाइल्डहुड। अवस्था है, स्टेट है चाइल्डहुड की, ठीक है, तो स्टेट का नेम है चाइल्डहुड, नेम दे दिया। कितनी स्टेट होती हैं ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। इन्फेंट होती है, चाइल्डहुड होती है, एडोलिसेंट होती है, एडोलिसेंस, और उसके बाद अडल्टहुड होती है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं, उनको नेम दिया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड है, फ्रेंड कॉमन नाउन है, फ्रेंड्स प्लूरल बन सकता है। फ्रेंड से क्या बना, फ्रेंडशिप, ठीक है। ये तरीके हैं कुछ कॉमन नाउन से। वर्ब से देख लो, ठीक है, मैंने कह दिया बिहेव, वर्ब है बिहेव, तो बिहेव से क्या बना, क्या बना, बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार, बर्ताव। फ्री वर्ब है, आज़ाद करना, फ्री से क्या बना, फ्रीडम, आज़ादी। स्टेट है, अवस्था है, थिंक वर्ब है, सोचना, थिंक से क्या बना, थॉट, सोच, ठीक है। तो ये हमारा बन गया वर्ब से। अब देखते हैं एडजेक्टिव से। मैंने कह दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से क्या बना, ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट से क्या बना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। वाइज, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, ठीक है। अब ब्यूटीफुल मैं किसी आदमी को ही कहूँगा, या किसी मतलब कि किसी लड़की को या किसी उसको कहूँगा मैं, तो ब्यूटीफुल उसकी क्वालिटी है। ऑनेस्ट, ईमानदार, नाउन की, यानी कि नाउन की विशेषता है। वाइज, ये भी किसी नाउन के बारे में मैं बात करूँगा, तो वाइज से क्या बना, विजडम। अब मैंने बात करी थी कि ये चीज़ें, ये 3 तरीके बता दिए मैंने आपको, और मैंने आपको ये बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जिसको मैं अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व ना कर सकूं, ठीक है। इसको केवल बेटे एक्सपीरियंस किया जाता है, इसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब किसी की विजडम को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते ना किसी की विजडम को। आप किसी की विजडम को महसूस कर सकते हो। किसी की ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, आपको दिखाई नहीं देगी ईमानदारी उसकी, ठीक है। कैसे देख सकते हैं आप ईमानदारी को, बताओ, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि कोई पर्सन ईमानदार है या नहीं है? क्या वो अपनी ईमानदारी को साथ लेके चलता है कि भाई ये मेरी ईमानदारी है, ये प्रूफ है मेरा ईमानदार होने का?
ये मेरी ईमानदारी है, मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ अपनी ईमानदारी को और लोगों को दिखाता फिर रहा हूँ, देख भाई मेरी ईमानदारी, देख मेरी ईमानदारी, देख मेरी ईमानदारी। क्या ऐसा है? नहीं, आपने उस पर्सन के साथ उसके बिहेवियर को देख करके, ठीक है, आपने ये महसूस किया कि हाँ भाई ये ईमानदार है। ईमानदार तो क्वालिटी हो गई उसकी, ठीक है, उसका आपको ईमानदारी महसूस हुई, दिखाई नहीं दी आपको ईमानदारी, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो ना तो दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं, ना आप उनको टच कर सकते हो। 5 सेंसेस का यही मतलब है ना, ठीक है। कौन सी होती है 5 सेंसेस? ना जो आंखों से दिखाई ना दे, कानों से सुनाई ना दे, ना आप उसका स्वाद ले सकते हैं, ना आप उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है ना, आप उसको सूंघ सकते हैं नोज से। तो केवल हमने बात करी कि ऐसी नाउन जो 5 सेंसेस से ऑब्जर्व ना होती हो, जिनको केवल आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेम हो सकता है ये किसी न किसी चीज़ का। यहाँ पर जैसे स्टेट का नाम हमने दे दिया, फ्रेंडशिप है, चाइल्डहुड है। एक्शन का भी नाम हो सकता है, जैसे प्लेइंग है, स्विमिंग है, एक्शन है, नेम है इसका, ठीक है। तैराकी, ठीक है, स्विमिंग, नाम दे दिया उस प्रोसेस को, उस एक्शन को मैंने एक नाम दे दिया स्विमिंग। आपको दिखाई नहीं दी है स्विमिंग, दिखाई दे रहा आपको आदमी तैरता हुआ और पानी में तैरता हुआ, ठीक है। आपने उस एक्शन को एक नेम असाइन कर दिया, स्विमिंग। वाक्य में स्विमिंग कोई अलग से अपने आप में अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है जो आपको अलग से दिखाई देती हो। समझ में आया? केवल उसको नेम असाइन किया है। तो आज की वीडियो में हमने 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, क्या होता है उसके 5 टाइप्स पढ़े। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।